जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 5th एंड 6th ऑफ सितंबर 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से आप लोग सेशन की पीडीएफ को भी अवेल कर सकते हो और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, करना क्या होगा, छोटी सी चीज, प्ले स्टोर से अगर आपको टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना होगा, लॉग इन साइन अप करने के बाद दोस्तों वहां पर आप लोग सर्च करिएगा विजन इंस्टीट्यूट, तो डेफिनेटली आप लोग को ऐसा लोगो देखने को मिलेगा और उस ग्रुप को आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं दोस्तों हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल चर्चा मिल जाएगी। फर्दर जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो और कॉल कर भी अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके साथ और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। विच सिटी विल होस्ट द 12th डिफेंस एक्सपो 2021 सॉरी 2022। तो यहाँ पर आपसे पूछता है कि 12th डिफेंस एक्सपो जो होगा 2022 का, कौन सी सिटी होस्ट करेगी इनमें से। ऑप्शन है आप लोग के पास बेंगलुरु, गांधीनगर, लखनऊ, इंदौर। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है दोस्तों, गुजरात में है ना। तो 12th डिफेंस एक्सपो 2022 टू बी हेल्ड एट गांधीनगर इन गुजरात। ठीक है, इट्स अ हाइब्रिड फॉर्मेट। मैं आपको बता दूं ये एक हाइब्रिड फॉर्मेट रहेगा। तो जो कि आप लोग का जो शेड्यूल हुआ है वो शेड्यूल हुआ था, मतलब जो शेड्यूल टू बी हेल्ड इन गांधीनगर from March 10 to 13 from 2021 in a hybrid format. The biannual event will be participation of about 100 countries. Raksha Mantri Shri Rajnath Singh was in Gujarat on September 2, 2021 to review the preparation of DEF Expo 2022 at Kewadia, Gujarat, jointly with the Gujarat Chief Minister Shri Vijay Rupani. Right? तो basically यहाँ पर जो बात आपको पूरी ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि कहाँ पर हेल्ड हो रहा है, तो गांधीनगर गुजरात में हो रहा है। दूसरी बात, निगरानी के लिए यहाँ पर कौन है, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ गुजरात के, ठीक है, चीफ मिनिस्टर जो है विजय रूपानी, उनके साथ जॉइंटली एक्सपीडिशन हो रही है। ठीक है, तो एम जो है इसका टू अचीव द आत्मनिर्भरता इन डिफेंस एंड रीच $5 मिलियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स टारगेट बाय 2024। तो ये बात आप लोग के लिए यहाँ पर क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीएमडी ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL। ठीक है, तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सीएमडी किसको अपॉइंट किया गया, ये बात आपको बतानी है। दीपक गुप्ता, रोशन तिवारी, अतुल भट्ट, हेमपंत। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज अतुल भट्ट। पढ़ लेते हैं पूरा। तो अतुल भट्ट हैज अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ओन्ड स्टील कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड. He was the CMD of state-owned consultancy firm Micon, which offers a full range of services required to set up a project from concept to commissioning, including turnkey execution. Right? तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है दोस्तों कि अतुल भट्ट जो है वो सीएमडी बने हैं RINL के। ठीक है, और पीके पंत रिटायर्ड एज सीएमडी RINL ऑन May 31 आफ्टर सर्विंग द कंपनी फ्रॉम 38 ईयर्स। 38 ईयर्स ऑफ सर्विंग के बाद इनको क्या किया गया दोस्तों, रिटायरमेंट हुआ है और उसकी जगह पर कौन आए हैं, अतुल भट्ट आए हैं। ठीक है, रिटायरमेंट किसका हुआ है, पीके रथ का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। डॉक्टर PPK रामचरायलू, रवि हरिवंश सिंह, मल्लिकार्जुन खारगे और आपका डॉक्टर भगवत करण है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए दैट इज डॉक्टर PPK रामचरायलू। ठीक है, तो यहाँ पर PPK रामचरायलू अपॉइंट हुए दोस्तों आपकी क्या, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल। इंपॉर्टेंट है, स्टैट्स के में क्वेश्चन आपका यहाँ पर बना सकता है। ठीक है, ही सक्सीडेड देश दीपक वर्मा हु डेमिटेड ऑफिसर ऑफ द सेक्रेटरी जनरल आफ्टर सर्विंग द टॉप पोस्ट फॉर द 4 ईयर। तो बेसिकली सिंपल बात क्या है कि किसको इन्होंने रिप्लेस किया है, देश दीपक वर्मा को, और दूसरी बात इनका नाम क्या है, और ये राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल दोस्तों अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द टोटल स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स SDR एलोकेशन मेड बाय IMF टू इंडिया। तो SDR 12.57 बिलियन, 19.41 मिलियन,
13.66 बिलियन और 17.72 बिलियन। Here the correct option will be option number C, that is 13.66 बिलियन। अब IMF क्या है? आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है ना कि मतलब कोटा होता है, ठीक है, एक कोटा होता है, मैंने अपने सेशंस में आप लोग को पढ़ाया है, हर कंट्री का अपना एक कोटा होता है, IMF उसके द्वारा उसको क्या देता है? लोन देता है अपने बीओपी को इक्विलिब्रियम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया का जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट है, मतलब वोट्स होते हैं बेसिकली, तो इंडिया के जो है दोस्तों वो 13.66 बिलियन SDR है, ठीक है, ये हमारे इंडिया का कोटा है। तो ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें। उसी तरीके से यूएसडी का भी कोटा होगा, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से चाइना का भी कोटा होगा, उसी तरीके से रशिया का भी कोटा होगा, उसी तरीके से फर्दर अदर दूसरी कंट्रीज का भी कोटा होता है। उसी कोटे के हिसाब से दोस्तों क्या होता है? लोन प्रोवाइड किए जाते हैं अपने बीओपी को इक्विलिब्रियम करने के लिए किसी भी कंट्री को। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमें क्या यहाँ पर जो हमारे इंडिया का कोटा है वो 13.66 बिलियन SDR है, ठीक है। SDR is one of the components of foreign exchange reserves for India, hence the foreign reserve exchange is also increased now. IMF allocated total SDR of 456 billion to all the member countries, out of which India has got the SDR of 12.57%, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। टोटल कितना है? तो 556 है, 456 है, और 456 में अपने पास 12.57 दशमलव यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 3 इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिया फीचर्स इन टॉप 400 list for India's World University Ranking 2022. Which university has topped the list? Harvard University, California Institute of Technology, Stanford University, or University of Oxford? Here the correct option will be option number D, that is University of Oxford. तो यहाँ पर 3 इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आए टॉप 400 में, ठीक है। कौन कौन से हैं? IISc बैंगलोर, IIT रोपर और IIT इंदौर, ठीक है। और जो इसने टॉप किया है इसमें, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके की, एंड हैज टॉप द लिस्ट ऑफ 6th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, ठीक है, 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से ही टॉप कर रही है। अब इंडिया में सिर्फ 3 ही आई है, ठीक है, एक तो IISc बैंगलोर आई है, IIT रोपर आई है और IIT इंदौर आई है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस इतनी सी बात यहाँ पर आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, प्रवीण कुमार हैज क्लेम्ड अ सिल्वर मेडल इन विच इवेंट ऑफ द टोक्यो पैरालंपिक्स गेम? डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट, हाई जंप, जेवलिन थ्रो? The correct option will be option number C, that is high jump. तो यहाँ पर दोस्तों on September 3, 2021, India para athlete Praveen Kumar claimed a single medal in the men's high jump T64 event of Tokyo Paralympics. 18-year-old Noida-based Praveen Kumar registered a jump of 2.7 meter and also set a new Asian record. Now, India total medal tally is going to be games increased to 11. Great Britain Jonath Broom Edwards clinched the gold medal in jump from 2.10 मीटर्स, ठीक है। यहाँ पर पोलैंड के भी ब्रोंज से यहाँ पर जीते गए हैं 2.04 से, ठीक है। ये बात भी आप लोग को यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो पहले जो आए हैं दोस्तों वो आए हैं ब्रिटेन के, दूसरे हमारे इंडिया के प्रवीण कुमार आए हैं, और तीसरे आपके आए हैं पोलैंड के 2.04 मीटर के जंप के साथ। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, नेम द इंडियन पैरा एथलीट हु हैज वॉन द 2 मेडल्स ऑन द ऑनगोइंग टोक्यो गेम्स इन शूटिंग इवेंट? मरियप्पन थंगावेलु, शरद कुमार, देवेंद्र झंझारिया और अवनी लिखारा? Here the correct option will be option number D, that is अवनी लिखारा। फोटो देख सकते हैं दोस्तों आप। अवनी लिखारा wins bronze in 50 meter rifle to win her second medal in Tokyo Paralympics। तो दोस्तों इन्होंने 2 मेडल जीते इंडिया के लिए, ठीक है, इसी टोक्यो पैरालंपिक्स में। अच्छा, after winning an unpredictable gold recently, Indian parachuter Avni Likhara has now won a bronze medal of the country at a Paralympics Games in Tokyo in 50 meter rifle 3 position SH1 event in September 3, 2021. To win this, 19-year-old Likhara has now become the only Indian in the women to win 2 medals in the same edition of the Paralympics. पहली ऐसी महिला बनी है जिन्होंने एक ही पैरालंपिक्स में 2 मेडल जीते हैं, गोल्ड और एक आपका ब्रोंज, ठीक है। ये बात आप लोग को यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, हरविंदर सिंह हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन पैरा एथलीट टू विन अ मेडल इन द डैश इवेंट एट द पैरालंपिक्स? शॉर्ट पुट, आर्चे, डिस्कस थ्रो, बैडमिंटन? हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्चरी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आर्चरी में यहाँ पर इन्होंने जीता है ब्रोंज मेडल। नाम क्या है? हरविंदर सिंह, इंडियन पैरालंपिक्स, सॉरी टोक्यो पैरालंपिक्स में, ठीक है। ये बात आप लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। 13th मेडल है इंडिया का इसमें, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर दोस्तों बैक टू बैक हमने 3 मेडल्स की बात करी है, ठीक है। एक प्रवीण कुमार जी ने जीता है, ठीक है, दूसरा आपका अवनी लिखारा जी ने, और तीसरी आपका हरविंदर सिंह ने। तो ये बात आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021? 4th, 2nd, 3rd, 6th? हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3rd, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया 3rd लार्जेस्ट यूनिकॉर्न इकोसिस्टम बना चुका है इंडिया में। टॉप पे है यूएसए,
ठीक है, और हुरुन रिसर्च के द्वारा ये पूरी सर्वे की जाती है। तो हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज रिलीज द हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 एज पर इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न सेटअप ecosystem in the world. The US is on the top, followed by the China second. तो पहले यूएस है, दूसरा चाइना और तीसरा इंडिया। इंडिया has 51 unicorns according to the list. US has 396 and China has 277 unicorns. Zilingo is the top unicorn in the ranking in India and the funding USD base is $310. The headquarter of the Zilingo is in Singapore. Bangalore is the top Indian city in the terms of unicorns. Headquarter in the city, and Bangalore has 31 unicorns, followed by the Mumbai has 12. Right? तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न इकोसिस्टम पूरे दुनिया का, विश्व का बना चुका है। पहले पे यूएस है, दूसरा पे चाइना। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास लास्ट यहाँ पर रहेगा 10 नंबर पर जो हमारा करंट अफेयर्स रहेगा आज के लिए। इन इंडिया व्हेन इज द नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेटेड? 3rd September, 2nd September, 5th September, 4th September. Here the correct option will be option number C, that is 5th of September. हम सभी को पता है शिक्षक दिवस दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन फिलोसोफर थे, बहुत बड़े। ही इज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आल्सो एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे ये और इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रेजेंट्स द नेशनल टीचर अवार्ड्स ऑन द ओकेजन ऑफ एवरी ईयर. The President of India, Shri Ramnath Kovind, will confer national awards on 44 teachers from across the country. Right? तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे 1962 से, ठीक है, और इसको बर्थ एनिवर्सरी मार्क करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। तो ये बात था दोस्तों, ये था हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं दोस्तों सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। साथ ही साथ दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स है या जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें भी इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।